हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? एकदम बढ़िया। चलिए, तो वेलकम बैक अगेन बेटा। और आज हम लोग मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है एडिशन विद कैरिंग, यानी कि कैरी वाले एडिशन सब हम लोग पढ़ेंगे। नॉर्मल वाले एडिशन हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ लिए। अब हम लोग क्या कैरी वाले एडिशन पढ़ेंगे। चलो आ जाओ, पढ़ते हैं कैरी वाले एडिशन। देखिए क्या बोला गया। एडिशन ऑफ 4 डिजिट नंबर इज डन इन द सेम मैनर एज 3 डिजिट नंबर। जो हमारा 4 डिजिट नंबर का एडिशन है वो सेम ऐसे ही होता है जैसे 3 डिजिट नंबर का एडिशन है, जैसे 2 डिजिट नंबर का एडिशन है वैसे ही होता है। ठीक है, जैसे टेंस वंस 110, 10 टेंस 100, 10 100 1000। ठीक है, ये ऐसे हमारा, ये तो जो नॉर्मल सी बात है कि देखो 10 वंस यानी कि 1 1 1 मिलके क्या बनाएंगे, 10 बार 1 लिखेंगे तो एक 10 बनेगा, है ना। 10 बार 10 लिखेंगे तो 100 बनेगा, 10 बार 100 लिखेंगे तो 1000 बनेगा। देखिए क्या रहता है स्टेप नंबर 1, अरेंज द डिजिट प्रॉपरली। सबसे पहले हमें डिजिट्स को प्रॉपरली अरेंज करना है। स्टेप नंबर 2, ऐड वंस एंड कैरी। हम लोगों को पहले ऐड करना है, फिर जो कैरी आएगा यानी कि जो अगली फर्स्ट नंबर रहेगा उसको हम लोग कैरी कर देते हैं। ऐड टेंस अलोन विद कैरी एंड कैरी फर्दर। हम लोग क्या करेंगे, फिर टेंस प्लेस को ऐड करेंगे और जो कैरी वाला आया था उसको भी ऐड कर देंगे उसके अंदर, और कोई कैरी है तो फर्दर नेक्स्ट पे उसको मूव कर देंगे। ऐड 100 अलोन विद कैरी एंड कैरी फर्दर। फिर हम लोग 100 को ऐड करेंगे, 100 का 100 में फिर जो कैरी आया था उसको ऐड करेंगे, और अगर जो वहां से भी कोई कैरी आता है तो फिर हम नेक्स्ट पे उसको कैरी कर देंगे। ऐड 1000 अलोन विद कैरी। हम लोग क्या करेंगे, 1000 को 1000 में ऐड करेंगे और जो कैरी आया था उसको भी ऐड कर लेंगे। ठीक है जी। ऐड इसको और इसको, इन दोनों को अब हम लोगों को ऐड करना। देखो ये यहां पर दिया है, हाँ ये रहा। चलो देखो बेटा, क्या देखो कैसे सॉल्यूशन दिया, इसका पूरा सॉल्यूशन दिया, हम लोग यहीं पर ही इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। चलो देखो, 9 और 7 कितना होता है बेटा, 16, 6, 1 कैरी। 8 और 4 12, और 1 कैरी आया था तो 13, फिर से 1 कैरी। 9 और 5 14, और 1 कैरी कितना हो जाएगा बेटा, 15, फिर से 1 कैरी। 8 और 4 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा बेटा, 13। यहां से 1 कैरी क्यों नहीं भेजा, क्योंकि आगे कोई नंबर ही नहीं है। ठीक है, देखो फाइनल रिजल्ट इनका भी यही आ रहा है, 13 5 3 6, 13 5 3 6। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी जस्ट एक्सरसाइज सोल्व करेंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। चलो आ जाओ। 5 और 6 कितना होगा बच्चे, 11, 11 का 1 कैरी आ जाएगा। 7 और 7 14, और 1 कितना होगा बेटा, 15, 15 का 1 कैरी आ जाएगा। 8 और 3 कितना होगा, 11, 11 और 1 कितना होगा बेटा, 12, 12 का 1 कैरी आ जाएगा। 4 और 8 कितना होगा बेटा, 12, 12 और 1 कितना होगा बेटा, 13। बस यही तो करना है। देखो याद रखना, जैसे 21 लिखा है तो 1 और 2 कैरी जाएगा, आगे वाला हमेशा कैरी जाता है, आगे वाला हमेशा कैरी में जाएगा। ठीक है, बात बस ये याद रखना है। देखो 8 और 5 कितना होगा बेटा, 13, 1 कैरी। 9 और 3 12 और 1 13, 1 कैरी। 8 और 6 14 और 1 15, 1 कैरी। 5 और 6 11 और 1 बेटा कितना हो जाएगा, 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 और 3 10, 0, 1 कैरी। 9 और 4 13, और 1 कितना होगा बेटा, 14, 1 कैरी। 5 और 6 11 और 1 12, 1 कैरी। 8 और 3 कितना होगा बेटा, 11 और 1 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। 8 और 4 12, 1 कैरी। 9 और 5 कितना होगा बेटा, 14 और 1 15, 1 कैरी। 6 और 7 13 और 1 14, 1 कैरी। 9 और 2 कितना होगा बेटा, 11, और 1 कैरी जो है कितना हो जाएगा बेटा, 13। ठीक है, चलिए रिमेनिंग क्वेश्चंस जो आपके बचे इनकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। फाइंड द सम, हमें इन नंबर्स का सम फाइंड करना है। देखो मैं इसको करके दिखाता हूं सबसे पहले। 4 4 4 4, 6 6 6 6, 2 2 2 2, कोई बात नहीं, कितना भी बड़ा नंबर ले लो। चलो देखो, 2 को पहले 6 में ऐड करो, कितना आ जाएगा बेटा, 8। 8 + 4 कितना होगा बेटा, 12, यानी कि 2, 1 कैरी। 2 और 6 8, और 4 12, और 1 कितना जाएगा बेटा, 13, 1 कैरी। 2 और 6 8, और 4 12, और 1 13, 1 कैरी। 2 और 6 8, और 4 12, और 1 13,
तो 13,332 इसका टोटल है। अब इस वाले को ले लेते, आ जाओ। 7,532 6,7,8,9 1,1,1,1 ऐड कर दीजिए। 9 और 1 10, 10 और 2 12, 2 1 कैरी। 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा बेटा 13, 1 कैरी। 1 और 6 सॉरी 1 और 7 8, 8 और 5 13, 13 और 1 14, 4 1 कैरी। 6 और 1 7, 7 और 7 14 और 1 15। चलो अब और कौन सा क्वेश्चन करें, रैंडमली कोई सा क्वेश्चन ले लेता, बताओ कौन सा आपको डिफिकल्ट लग रहा है। ये वाला डिफिकल्ट सा लग रहा है। चलो देखो 3 5 7 9 8 7 6 5 और 2 6 5, ठीक है, ऐड कर दो। 5 और 5 10 और 9 बेटा कितना हो जाएगा 19, 1 कैरी। 6 और 6 कितना होगा बेटा 12, 12 और 7 कितना होगा बेटा 19 और 1 20, 20 का 0 और 2 कैरी आएगा, क्योंकि बेटा 20 में पहले क्या आता है 2 आता है और ये कैरी में जाएगा। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। 7 और 2 9, 9 और 5 14 और 2 16 का 6 1 कैरी। 8 और 3 11 और 1 12। ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा आंसर आ जाएगा। रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोगों को खुद से करने हैं, ये 3 मैंने आप लोगों को करके बता दिए। चलो आगे आ जाते हैं, आगे हम लोग सोल्व करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। देखो क्या बोला गया। Abhinav bought a old scooty for 15,500 and he spent 4,500 for its denting and painting. How much money he spent to old? देखो अनुभव ने कोई एक स्कूटी खरीदी पुरानी 15,500 रुपीज की और उसने 4,500 रुपीज उसकी डेंटिंग पेंटिंग में करा दिए। टोटल कर दो 0 0 5 5 10 0 1 कैरी। 4 और 5 कितना जाएगा बेटा 4 और 5 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 0 1 कैरी 2। तो उसने टोटल 20,000 रुपीज स्पेंड कर दिए। ठीक है, बस ऐड कर दिया और कुछ भी नहीं किया। चलो अगला क्वेश्चन। मिस्टर वर्मा बोट अ एलईडी टीवी फॉर 15,775। मिस्टर सर वर्मा है बेटा कोई जिन्होंने एलईडी टीवी खरीदा अपने घर के लिए 15,775 रुपए का, है ना, 15,775 का। एंड अ कंप्यूटर मॉनिटर फॉर 5,450 और 4,550 रुपी का कंप्यूटर मॉनिटर खरीदा। हाउ मच मनी डिड मिस्टर वर्मा स्पेंड। मिस्टर वर्मा ने कितनी मनी स्पेंड कर दी, देखो 0 7 और 5 कितना हो जाएगा बेटा 12 1 कैरी आ जाएगा। 7 और 5 12 और 1 13 का 3 1 कैरी। 4 और 5 9 और 1 10 0 1 कैरी और 2 20,320 रुपीज मिस्टर वर्मा ने स्पेंड किए कंप्यूटर का मॉनिटर खरीदने में और एलईडी टीवी खरीदने में। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन। दी कॉस्टिज ऑफ अ कंप्यूटर इतने रुपीज, प्रिंटर के इतने रुपीज और स्कैनर के इतने रुपीज। फाइंड द टोटल कॉस्ट। देखो कंप्यूटर की कॉस्ट कितनी है बेटा 13,550 रुपीज। प्रिंटर की कॉस्ट है 7,565 और जो स्कैनर है उसकी कॉस्ट है 2,550। और इन तीनों की कॉस्ट कितनी पड़ेगी, देखो 0 + 5 + 0 5, 5 + 6 कितना हो जाएगा बेटा 11, 11 और +5 कितना हो जाएगा 16 1 कैरी। 5 + 5 10 + 5 15 और +1 16 1 कैरी। 7 और 2 कितना हो जाएगा बेटा 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 और 1 13 का 3 1 कैरी और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो 23,625 रुपीज की टोटल कॉस्ट पड़ेगी प्रिंटर, कंप्यूटर और स्कैनर की। ओके चलो आगे आ जाते हैं। फोर्थ वर्ड प्रॉब्लम देखो। अ फ्लोरिस्ट हैज 5,681 रोजेस। कोई फ्लोरिस्ट है यानी कि कोई बगीचे वाला है जिसके पास में जो फूल वाला रहता है उसके पास में 5,681 रोज है। ठीक है, ही बाय एन इक्वल नंबर मोर। उसने इतने ही क्या है और फ्लावर्स को खरीद लिया। हाउ मेनी रोजेस डज ही हैव ऑल। अब इसके पास में कितने रोजेस हो गए टोटल, दोनों को ऐड कर दो 1 1 2 8 और 16 6 1 कैरी। 6 और 6 12 और 1 17 7 1 कैरी। 5 और 5 10 और 1 11। तो उसके पास में अब 11,762 रोजेस हो गए। ठीक है बेटा, चलिए आगे आ जाइए।
टिक द करेक्ट ऑप्शन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 टेंस? 10 टेंस की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 100। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 100? 10 100 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1000। इन दोनों का एडिशन कितना होगा? देखो 3674 और 6325, सॉरी 26 ऐड कर दो। 6 और 4 10 0 1 कैरी, 7 और 2 9 और 10 0 1 कैरी, 6 और 3 9 और 1 10 0 1 कैरी, और 6 और 3 कितना? 9 और 1 10। कितना हो जाएगा बेटा? 10,000। ये रहा। अब इन दोनों का एडिशन करके आपको खुद से लिखना है, ये वाला क्वेश्चन खुद करना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, टिक द करेक्ट ऑप्शन। इन एडिशन ईच नंबर दैट इज टू बी एडेड इज कॉल्ड। हमारे जो दोनों नंबर एडिशन में ऐड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एडियंट बोलते हैं। द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट 5 डिजिट नंबर इज। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा बेटा? 10,000, ठीक है। और बिगेस्ट 10 डिजिट नंबर 5 डिजिट नंबर क्या होगा बेटा? 9,999। दोनों को ऐड कर दो, 9 9 9 9 और ये 9 और 1 10, तो 10 9 4। देखो 10 और कितना हो जाएगा हमारे पास में? 10 और 1 2 3, ये बेटा ये वाला यहां पर एक और 9 आएगा। 1 10 100,000 10,000, हाँ एक और 9 आएगा। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सम ऑफ दिस एंड दिस। देखो हमारे पास में क्या है? 3,781 है, 2,493 है और 6,901 है। इन तीनों का सम करना है। देखो 3 + 2 + 3 1 4 और 1 5, 9 और 8 कितना हो जाएगा? 17 1 कैरी, 9 और 1 10 और 4 14 और 7 कितना हो जाएगा बेटा? 14 और 7 कितना होगा बेटा? 21 1 2 कैरी, 6 और 2 8 8 और 3 11 11 और 2 13, तो 13175 13175 is the correct answer of this question. In a school there are 498 boys, 669 girls and 35 teacher. Total number of person in the school. देखो कोई स्कूल है जिसके अंदर 498 बेटा क्या है? 498 बॉयज हैं, 669 क्या है? गर्ल्स हैं, और 35 क्या है बेटा? टीचर्स हैं। तो कितना टोटल हो जाएगा? देखो 5 और 9 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा बेटा? 22 1 कैरी, 3 और 6 9 9 और 9 18 और 1 19 का 9 1 कैरी, 6 और 4 10 और 1 11, तो 1192 पर्सन हो जाएंगे टोटल स्कूल के अंदर। इन दोनों का ऐड करके देख लेना। देखो 1192 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1192, एक मिनट, 1192 को ऑप्शन में नहीं दिया, एक सेकंड, हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी बेटा। ये यहाँ पर 2 कैरी था, हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। यहाँ पर ये 2 कैरी था और ये बेटा क्या हो जाएगा? इधर 20 हो जाएगा, यानी कि 20 का 0 और 1202 आएगा इसका आंसर, 1202। ये देखो एक मिनट, दोबारा इसको ऐड करते हैं, एक सेकंड रुको। यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया मेरे ख्याल से। 498 है अपने पास में, 696 है और 35 है। करना ऐड जरा। 8 और 6 कितना हो जाएगा बेटा? 14 14 और 5 कितना हो जाएगा बेटा? 19 का 9 1 कैरी। चलो 9 और 9 18, हमने नंबर ही गलत लिख लिए थे। 9 और 9 18 और 3 22 और 1 क्या हो जाएगा बेटा? 21 और 22 2 2 कैरी, और ये 1229 1229, ये है, ये सही आंसर है। ठीक है, इन दोनों का एडिशन करके खुद लिखना। चलो आगे आ जाते हैं। सोल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम। इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करना, ऐड करके लिखना। देखो 5 और 7, 5 और 7 कितना हो जाएगा बेटा? 12 2 1 कैरी, 0 और 9 9 और 1 10 0 1 कैरी, 7 और 5 12 12 और 1 13 का 3 1 कैरी, 6 और 2 8 8 और 1 9, तो 9302 इसका आंसर होगा। रिमेनिंग 2 आपको खुद से ऐड करना है। चलो आगे आ जाते हैं। आगे हमारे पास में क्या दिया है? सोल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम। हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम दी है। देखिए, अंकिता अर्न 5050 रुपीज इन February
4,659 rupees in March, 3,940 rupees in April and 4,963 rupees in May. How much did she earn in 4 months? देखो 550 पहले अर्न किए, फिर दूसरे मंथ में कितना था बेटा 4,659, फिर तीसरे मंथ में 3,940 और फिर चौथे मंथ में 4,953। इन तीनों इन चारों को ऐड कर देंगे, 9 और 3 कितना हो जाएगा बेटा 12, 2 1 कैरी। देखो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा बेटा 14, 14 और 5 19 और 1 20 0 2 कैरी। 9 और 9 18 और 6 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा बेटा 26 2 कैरी। 4 और 4 8, 8 और 3 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा बेटा 16 और 2 18। तो टोटल इतने रुपीस उसने 4 महीने में अर्न किए, किसने बेटा अंकिता ने। इन अ बोर्ड एग्जामिनेशन 56,948 boys, 22,562 girls appeared. How many student? देखो 56,948 तो बॉयज थे बोर्ड एग्जाम में, 22,562 गर्ल्स थी। तो टोटल कर देंगे 8 और 2 10 1 कैरी, 6 और 4 10 और 1 11 1 कैरी, 9 और 1 10 और 5 15 1 कैरी, 6 और 2 8 और 1 9 और 7 79,510 टोटल स्टूडेंट थे। फाइंड द सम ऑफ द सक्सेनर एंड द प्रोसीजर ऑफ द बिगेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। देखो 4 डिजिट का सबसे बिगेस्ट नंबर क्या होता है बेटा 9999। अब इसका जो हमारा क्या रहेगा प्रोसीजर क्या रहेगा, वो क्या रहेगा -1 करेंगे तो 9998 होगा। और इसके सक्सेनर की बात करें तो +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 10 0 1 कैरी, 10 1 कैरी 10 और 10 ये हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को अब हमें ऐड करना है। देखो क्या करना है 10,000 है अपने पास में और उसमें 9,998 को ऐड करना है, तो टोटल कितना आ जाएगा 19,998। ठीक है बेटा, ये आंसर हो जाएगा। फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 4 7 ऑफ द, देखो 3 4 और 7 प्लेस वैल्यू का हमें टोटल फाइंड आउट करना है। देखो कैसे करेंगे, 3 कौन से प्लेस पर है बेटा 1000 पर, 4 कौन से प्लेस पर है टेंस पर और 7 वंस पर, कर दो ऐड 7 4 0 3, तो 0 4 0 3 3047 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके चलो आगे मूव करते हैं। चलिए ये हमारा चैप्टर बेटा खत्म हो गया एडिशन कैरिंग वाला। नेक्स्ट चैप्टर हमारा बाउरिंग वाला, सब्ट्रैक्शन ऑफ बाउरिंग, यानी कि कैरी वाले सब्ट्रैक्शन हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, एडिशन में देखो बेटा हमारा क्या हो रहा था, कैरी ऐसे होता है ना, इधर से ऐसे जाता फिर इधर से ऐसे। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, कैरी ऐसे होता है, बराबर वाले से लिया जाता है, ये देता है उसमें लिया जाता है सब्ट्रैक्शन में। तो वो अभी सीखेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। ओके तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को, और जो होमवर्क दिया है वो कर लेना, क्योंकि अच्छे स्टूडेंट होमवर्क टाइम से कंप्लीट करते हैं। ओके और चेक करा लेना अपना होमवर्क। ओके बेटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।